तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाद, द्वितीय पाद। आज हम करेंगे 17वां, 17th सूत्र। तो ये पूरे पाद में जो जो चर्चा चली, वो चली मरण के समय, एट द टाइम ऑफ डेथ, तो क्या होता है। तो पहली, तो जो वाणी है, जो स्पीकिंग कैपेसिटी है, बोलने की शक्ति है, वो काम करना बंद कर देता है। जो सूत्र में बताया कि वाणी मन में मिल जाती है। फिर जो मेंटल फंक्शन है या दूसरे सेंसुअल फंक्शन, दूसरे इंद्रियां और मन की जो फंक्शन है, वो भी बंद हो जाती है। और यहाँ जो उसके लिए सूत्र में जो बताया कि वो सूक्ष्म शरीर में मिल जाते हैं। फिर जो सूक्ष्म शरीर है वो जो पूरे शरीर का अध्यक्ष है, सुपरवाइजर है, मतलब आत्मा, आत्मा में मिल जाते हैं। फिर बताया कि ये जो सूक्ष्म शरीर पर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन हुआ। सूक्ष्म शरीर क्या है, कैसे फंक्शन करता है आदि। इन नटशेल, हर मृत्यु के समय ये शरीर तो छूटता है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। पर जो सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी है, वो हमेशा आत्मा के साथ रहता है। दो दो सिचुएशन तक। पहला, जब तक उसको मृत मोक्ष न मिल जाए, या तो मोक्ष मिलने पर, या प्रलय जब होता है, जब सब कुछ, सब मैटेरियल चीजें, इवन जीवात्मा भी डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। ऐसे दोनों सिचुएशन के अलावा हमेशा आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर बना रहता है। और जो आत्मा की जो जॉइनिंग है एक शरीर से दूसरे शरीर, वो उसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। वो वाहन है, व्हीकल है, कैरियर है, जो भी कहिए। तो ये सब चीजें अभी हमने 16 सूत्र तक, इन्हें नटशेल, संक्षेप में हमने पढ़ा। आज 17 से 21 5 सूत्र है, कंक्लूड करेंगे। वही मृत्यु से रिलेटेड ही है। मृत्यु जब होता है तो उसी से रिलेटेड ही है। तदोको ग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वार, विद्या सामर्थ्या तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच हार्दानुगृहीता शताधिकया। ये शायद पूरे ब्रह्म सूत्र में सबसे बड़ा वाक्य है। ब्रह्म सूत्र के हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा वाक्य है। मतलब इतने वाक्य में उसके एक दो तीन चार पांच, कम से कम पांच छह सूत्र बन जाएंगे। हम्म, चलिए। तत् ओक उग्र ज्वलनम। तत् कहते हैं उस आत्मा का, ओक कहते हैं हाउस, घर। उस आत्मा का जो ओक है, घर है, उस घर का अग्रभाग जो टॉप है, वो उज्ज्वलनम, प्रज्वलित, इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित हो जाता है। तत्प्रकाशित द्वारा, उससे, उसकी जो दरवाजा है, डोर है, वो भी इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित हो जाता है। विद्या के सामर्थ्य से, जो आत्मज्ञान हुआ, उस आत्मज्ञान के शक्ति से, तत्शेष गति अनुस्मृति योगाच, और तत्शेष जो बाकी बचे, बाकी चीजें हैं ज्ञान के साथ, जैसे कि मेडिटेशन आदि, उन सब के कारण से हार्दानुगृहिता, हृदय में स्थित, जो उसकी कृपा से, अनुग्रहिता, उसकी कृपा से कृपित होकर के, शताधिकया, 101 जो नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी से वो आत्मा बाहर निकल जाती है। तो पहले पहला शब्द लेते हैं, तद ओक उग्र जल, अग्र जलनम। उसके घर का अगला हिस्सा जलने लगता है। उसका, आत्मा का, आत्मा का घर कहाँ है शरीर में? हृदय, हृदय जिसको कहते हैं, हृदय। और वो यहाँ पर है, ये ये हार्ट वाला नहीं, ये हृदय। तो उस आत्मा का जो ओक या घर हृदय है,
वो उसका जो टॉप है, अग्रभाग है, वो प्रकाशित हो उठता है, इल्यूमिनेटेड। किससे? ज्ञान से, ज्ञान सामर्थ्य। जो रियलाइजेशन आपको हुआ, उसी ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है। फिर जब वो प्रकाशित होता है, तो उसका जो द्वार है, जो डोर है, जो दरवाजा है, वो भी प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित होने का मतलब यहां लाइटेड होना नहीं, क्लियर होना। ये जो प्रकाशित होता है, हृदय, उसका घर और उसके दरवाजे, तो वो किससे होता है? विद्या सामर्थ्य। जो विद्या, जो रियलाइजेशन, ज्ञान उसने, उसका है, उसकी सामर्थ्य से, उसकी पावर से। और केवल विद्या से नहीं, ज्ञान से नहीं, और ज्ञान का जो शेष है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे मेडिटेशन आदि, ध्यान आदि, उससे। और गति अनुस्मृति योगाच, उसकी जो गति है, जो जॉर्निंग है, उसकी जो अनुस्मृति, जो रिमेम्बरेंस है, जो याद है, उन सब के का योग से वो प्रकाशित होता है, हृदय प्रकाशित होता है। ध्यान रखिए, जो हम पढ़ रहे हैं, ये जीवात्मा, वो जीवात्मा जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, जब वो मर रहा होता है, शरीर से छूट रहा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन है। तो उसके बाद क्या होता है? हार्दानुगृहित, तो उस हृदय में रहने वाला की अनुग्रह से, अनुग्रह ग्रेस, कृपा से, कृपा मिलती है। हृदय तो आत्मा रहता है हृदय में, फिर किसके कृपा मिलती है? उस हृदय में परमात्मा भी रहता है, ब्रह्म भी रहता है, ब्राह्मण। तो उस परमात्मा की अनुग्रह से अनुग्रहित, अर्थात उस परमात्मा की कृपा को पाया हुआ वो जीवात्मा, मुक्तात्मा, शताधिकया, जो इस हृदय से 101 तरह की नाड़ियां जो फैली हुई हैं, उनमें से जो जो 101वां नंबर की जो नाड़ी है, जिसको हमारे यहाँ सुषुम्ना कहते हैं, उस 101 नंबर की नाड़ी के द्वारा वो जीवात्मा निकल जाती है। तो पूरी प्रोसीजर क्या हुआ कि आत्मा अपने घर हृदय में रहता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान के कारण वो सब प्रकाशित हो जाता है। सारे अज्ञान, अविद्या, अंधकार सब नष्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। डेथ का टाइम, मतलब शरीर से आत्मा का छूटने का टाइम आ गया है। ऐसे सिचुएशन में तो हृदय और हृदय का जो द्वार है, जहां से आत्मा निकलेगी, वो सब प्रकाशित, सब खुल जाता है। और तब वो जो 101 तरह की नाड़ियां हैं, उनमें एक नाड़ी के द्वारा आत्मा निकल जाती है। इसके बीच में एक रह गया, वो परमात्मा की कृपा और अनुग्रह के द्वारा वो निकल जाती है। जो 101 नाड़ी बोला, 101वां नाड़ी, अर्थात 101st नाड़ी के द्वारा। तो मृत्यु के समय जो आम लोग हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से इस 100 नाड़ियों में से किसी एक नाड़ी से आत्मा निकल जाती है। और वो हमें पता नहीं है, क्योंकि कर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें तो लगता है हमने सब अच्छा ही किया है, हमने सब अच्छा ही किया है, पर वो तो भगवान जाने, परमात्मा जाने। तो वो सब हिसाब करता है, हमारा कर्म कैसा है, क्या है, उसके हिसाब से कौन से नाड़ी से हमारी आत्मा निकलेगी, वो हमें नहीं पता। पर एक चीज पक्का पता है, 101वां नाड़ी जो है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, ये 101 नाड़ी, देखिए, ये सबके सब ये आपके ब्रेन से, हृदय से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि आत्मा जब जाएगी तो हृदय से ही जाएगी ना। और सारी 101 नाड़ियां हृदय से, हृदय मतलब ये जो आपका मस्तक है, कनेक्टेड होते हैं।
पर मोक्ष काल में, मोक्ष मतलब लिबरेशन स्टेट में, तो मुक्तात्मा सिर्फ उस 101वां नाड़ी, जिसको आप सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे निकलती है। तो ये तो एक तो बात हुई। दूसरा, इसके लिए कुछ रेफरेंस देंगे। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-2, तस्य ह एतस्य हृदयाग्रम प्रद्योतते, तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति। जैसा ब्रह्म सूत्र में अभी लिखा, बिल्कुल आज इट इज ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उस आत्मा का, कौन सा आत्मा? लिबरेटेड, मुक्त आत्मा जब निकलना होता है, तब हृदयाग्रम प्रद्योतते, उस हृदय का अग्रभाग, हृदय मतलब आत्मा का हैबिटेट, जहां वो रहता है सर में, उसका अग्रभाग, उसका टॉप प्रकाशित हो जाता है, इल्यूमिनेटेड हो जाता है। तेना प्रद्योतेना, उस प्रकाश से यह आत्मा निष्क्रामति, निकल जाती है। इसी तरह कठोपनिषद तो हमने पढ़ा है ना? तो कठोपनिषद का 2:3-16, शतम चैक हृदय से नाड्य, इस हृदय से 101 नाड़ियां कनेक्टेड हैं। तासाम मूर्धानम अभिनिश्रता एका, उनमें से एक नाड़ी मतलब 101वां नाड़ी, वो उस मूर्धा तक पहुंचा हुआ है। मूर्धा मतलब यहाँ जो छेद होता है। तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, वो मुक्त आत्मा जब होता है, वो उस 101वां अर्थात सुषुम्ना नाड़ी से बाहर निकल के अमृतत्व को, मोक्ष को पा लेता है। विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवंती, बाकी जो 100 नाड़ियां हैं, उनमें वो जीवात्माएं जो बंधन में है, जो कर्म संस्कार में फंसे हुए हैं, वो उसके द्वारा निकलते हैं। तो ये कठोपनिषद का मंत्र आज इट इज इसमें आया 2:3-16। रश्मि अनुसारी, ये सूरज की रोशनी को, सूरज की किरणों को फॉलो करता है। पिछले सूत्र में बताया कैसे मरण के अवस्था में आत्मा हृदय से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा बाहर निकलती है, और जब बाहर निकल गई, अब क्या है? तो सूरज की जो किरणें हैं, जो रे है, उसको फॉलो करती है। और इसके लिए छंदोग्य उपनिषद को मैं कोट करूंगा, 8:6-5, अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, वो जो इस शरीर से उत्क्रमण, डिपार्ट करता है, निकलता है। अथ एतैरेव रश्मिभिः ऊर्ध्वमाक्रमते, तो इसके बाद वो उस सूरज की रोशनियों से, सूरज की रोशनी नहीं, सूरज की किरणों से ऊपर चला जाता है। अगला मुंडक उपनिषद 1:2-11, सूर्य द्वारेण विरजा प्रयांति, तो विरज, जिनका रजर रजर नहीं रहा, वैरागी, इस सूर्य की रश्मि के द्वारा ही ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। अब एक सवाल है, तो सूरज की रश्मि तो दिन में होता है, और जो लोग रात को मरते हैं, तो अगर कोई, इसका मतलब ब्रह्मज्ञानी नहीं है जो रात को मरा, तो जो ब्रह्मज्ञानी सिर्फ दिन में मरते होंगे। निशिना इति चेत न संबंधस्य यावद्देह भावित्वात् दर्शयति च। पूर्व पक्ष ने पूछा, पूर्व पक्ष यहाँ आप भी है, कि भाई इसका मतलब जो रात को मरते हैं, वो तो मोक्ष को नहीं जाते, ब्रह्मलोक को, क्योंकि रात को सूरज करण नहीं होता है। इति चेत, अगर आप ऐसा पूछो तो नहीं, न ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज के किरण दिन और रात 24/7 रहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के साथ। संबंधस्य यावत देह भावित्वात्, जब तक ये शरीर है, शरीर के साथ ये नाड़ियां हैं, ये 24/7 अर्थात दिन रात हमेशा सूरज की किरण से जुड़े हुए रहते हैं। दर्शयति च, और ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है।
और आप लोग जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप इस पर बताएंगे कि जो ये लिखा है सच लिखा है कि झूठ लिखा है। तो उनका कहना है सूरज की रश्मि सिर्फ दिन में नहीं होती है, दिन में हमें दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता, बिकॉज ऑफ द जो भी पृथ्वी और उसका मूवमेंट है। सूरज की रश्मि अगर रात को नहीं होती तो गर्मी में रात को गर्मी नहीं लगती, लगनी चाहिए थी, है ना नहीं? तो गर्मी जो है वो तो सूरज की रश्मियों से कारण आती है, नहीं आती। तो इसीलिए सूरज का दिखना ना दिखना अलग चीज है, पर सूरज की रश्मियां 24/7 रहते हैं। रात को जो चंद्रमा चांद उगता है, वो चांद की रोशनी भी सूरज की ही रोशनी होती है। सूरज की रोशनी चांद को चांद बरो करता है। आप कहेंगे ये तो मॉडर्न साइंस की बातें हैं, आप वैसे ही बोल देते हैं। तो मैं शास्त्र कोट करता हूं। मैं कोट कर रहा हूं निरुक्त के 2:2:2, यास्क के निरुक्त। अथापि अस्य एको रश्मि चंद्रमशम प्रतिदीप्यते। उस सूरज की ही रश्मियां चंद्रमा की ओर जाते हैं। आदित्य तो अस्य दीप्तिर्भवती थी। चंद्रमा में जो प्रकाश है, वो प्रकाश सूरज की ही प्रकाश का ही प्रकाश ही है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में जो चंद्रमा समझते हैं ना, चांद, चांद में जो प्रकाश है वो सूरज की ही प्रकाश है। ये समझ में आई? तो मतलब है कि रात और दिन तो सूरज और पृथ्वी के संबंध के कारण होता है, पर उसकी रश्मियां हमेशा बनी रहती है। और स्पेशली जो जब जो देह के साथ, देह की नाड़ियों के साथ, स्पेशली जो सुषुम्ना नाड़ी की बात हुई या जीवात्मा की बात हुई, वो तो सूरज की रश्मि के साथ हमेशा कनेक्टेड 24/7 रहे। तो पूर्व पक्ष का और एक सवाल है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रात को मरते हैं उनको, उनकी आत्मा को सुबह तक वेट करना होगा, होता होगा जब सूरज उगेगा तब सूरज की रश्मियां से हो जाएंगे? बोले नहीं, ये भी गलत है। मतलब क्यों? क्योंकि उपनिषदों में जो मंत्र आता है, मैं कोट कर रहा हूं छांदोग्य उपनिषद 8:6-5। यावत् क्षिप्येन मनः तावत् आदित्यम गच्छति। जैसे ही ये मन, मन कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म भूत, आत्मा, आत्मा को जो व्हीकल बना, आत्मा का जो व्हीकल है, जैसे ही ये मन या सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी क्षण वो आदित्य को, सूरज की रश्मियों को प्राप्त कर जाता है। तो वो तो उसी समय होता है, वो वेट करना नहीं होता। कोई घंटों की, मिनटों की कोई कहानी नहीं है। तो कोई ऐसी रेफरेंस नहीं है जो ये बताएं कि नहीं कुछ देर तक ठहरता है। तो इसीलिए सूरज की रश्मि दिन हो और रात हो, दोनों समय में जब जब मुक्तात्मा का मृत्यु होता है, तो वो कभी भी हो उसकी आत्मा सूरज की रश्मि के थ्रू जाता है। अब यहां अगला क्वेश्चन आया कि जो हमने पढ़ा है, और खास करके तो ये महाभारत की वो भीष्म वाला इंसिडेंट के तो घर घर में फैल गया है ना, दक्षिणायन और उत्तरायण की कहानी। तो ब्रह्म सूत्र उसके बारे में अवेयर है कि ये दक्षिणायन और उत्तरायण वाली बात, ये अयनों की क्या बात है फिर? शास्त्रों में तो अयनों की बात मिलती है क्या, कि भाई दक्षिणायन में मृत्यु होने पर पितृलोक में जाते हैं, उत्तरायण में होने पर देवयान में देवलोक को जाते हैं। और हमने वो महाभारत की कहानी भी पढ़ी, भीष्म ने अपना शरीर नहीं त्यागा जब तक उत्तरायण ना हो जाए। अभी आप सेलिब्रेट करेंगे मकर संक्रांति, है ना? जो भी 13-14 जो भी है, वैसे तो
जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल, मकर संक्रांति दिसंबर, अ, अभी के समय में दिसंबर 20-22 तक हो जाना चाहिए, पर किसी कारण से जो ज्योतिषी हैं वो उनमें आर्गुमेंट है, तो वो अभी भी वो 14 तारीख को या 15 तारीख को जो भी है वो मकर संक्रांति होती है, मतलब जहां से आपका उत्तरायण स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, अब इसका उत्तर ब्रह्म सूत्र देता है। देख, अतश्चायनेपि दक्षिणे, जिन कारणों को दिखाकर, जो रीजनिंग बताकर हमने रात वाली डाउट को सॉल्व किया, उन्हीं कारणों के द्वारा ही ये जो दक्षिणायन में अगर किसी की मृत्यु होता है, किसी मुक्त आत्मा का, वो भी उसी ही समय है सूर्य रश्मि को द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। उस वही रूल, वही वही रीजनिंग कारण के बेस पर। तो क्या कारण, अतश्च अयने अपनी दक्षिणे, दक्षिण के दक्षिणायन में भी यही रूल अप्लाई होगा। तो आपको सबको पता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन। ज्यादातर लोगों को जो मार्च जनवरी में जब मकर संक्रांति से सूरज अब नॉर्थ, सूरज की जो जर्निंग है वो नॉर्दर्न कोर्स की ओर होता है, और जुलाई से वो साउदर्न कोर्स की ओर होता है। उसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। कुछ धर्मशास्त्रों में, इंक्लूडिंग गीता में, गीता जो कि महाभारत का पार्ट है, उसमें इस तरह के रेफरेंसेस मिलते हैं। जो ये दक्षिणायन उत्तरायण की बात है, उसका आंसर भी इसी से ही सिद्ध हो गया कि वो उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, क्योंकि ये भी लोकोक्ति या स्मृति शास्त्रों में मिलता है भी। कृष्ण पक्ष में मरने वाले पितृलोक में जाते हैं, शुक्ल पक्ष में मरने वाले ऊंचे लोक को जाते हैं। इसी तरह दिन और रात, तो दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, कभी भी मृत्यु हो, मृत्यु कभी भी हो, जिसको मुक्ति मिल चुकी है वो मुक्तात्मा ब्रह्मलोक को ही जाएगा। जिसको नहीं मिली है वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा, क्योंकि मृत्यु जस्ट जस्ट एन एक्सीडेंट है, और वो एक्सीडेंट अनप्रिपेयर्ड इंसिडेंट होता है। मृत्यु प्रिपेयर्ड होकर के नहीं आता, वो अपने हिसाब से जब आना है उसको आना होता है, और वो आपके कर्मफल और इकोसिस्टम या परिस्थिति के, सपोज कर्मफल नहीं भी है, आप एक्सीडेंट में चल बसे, या कर्मों की पूर्ति के हिसाब से जब आपको जाना है, जाना होता है। मृत्यु डे नाइट, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुभ अशुभ, दिन मुहूर्त, वार, उत्तरायण दक्षिणायन देख करके नहीं आता। इसलिए मृत्यु के टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, और मृत्यु जब भी होगा आत्मा अपने अगले जर्नी के लिए तब से निकल जाएगा। अगर मुक्त है तो ब्रह्मलोक के ओर, अगर मुक्त नहीं है पितृलोक, पितृलोक अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्र के ओर वो जाएगा, वो जाएगा। इसीलिए टाइम का कोई रिलेशनशिप नहीं है मुक्ति के साथ। ये बात क्लियर हुई। अब लास्ट सूत्र है इसी उत्तरायण देवयान देवयान को लेकर के, कि पूर्व पक्ष का आर्गुमेंट है, अगर यही है फिर ये जो हम पढ़ने को मिलता है हमें, अभी इतनी लंबी चौड़ी गीता में तो आप जानते हैं, वो अभी दिखाएंगे 8वें श्लोक में, 23, 24, 25 है ना। ये देखिए, यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हें उस टाइम के बारे में बता रहा हूं जिस टाइम पर मरने पर योगी लोग या तो अनावृत्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या आवृत्ति जन्म जन्मांतर की साइकिल में फंसते रहते हैं।
और वो क्या है? अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। आग, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, इनमें जिसकी अंत मृत्यु होता है वो ब्रह्मलोक को जाता है। और धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं, रात, चांद की रोशनी, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने, इनमें जो मरता है वो योगी भी वापस जन्म लेता है। तो इस तरह के मनुस्मृति वगैरह में भी कुछ श्लोक मिल जाते हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ब्रह्मसूत्र उसके लिए आंसर देता है। योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चेति। ये जो बातें बताई गई है महाभारत के हिस्सा गीता में या दूसरे किसी स्मृति शास्त्र में बताया गया है, वो योगियों के प्रति, योगियों में एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक एक लेवल बनाने के लिए ऐसा बात बताई गई। और ये सिर्फ स्मृति ग्रंथों में बताया गया है, और ये श्रुति प्रमाण नहीं है। श्रुति प्रमाण समझते हैं, श्रुति मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि, इस तरह के प्रमाण नहीं है। पहली चीज, ये स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथ क्या होता है आपको पता है? मनुस्मृति आदि, गीता भी आदि। स्मृति ग्रंथ का दो सोर्स होते हैं। पहला तो वो वेद की विचार को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो लोक लोक न्याय अर्थात पब्लिक में जो परसेप्शन है, या पब्लिक में जिस तरह के थॉट्स या विचार चलते रहते हैं, वो भी स्मृति ग्रंथों में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए स्मृति को, स्मृति शास्त्रों को हमारे यहाँ क्या कहा गया? परतः प्रमाण। अर्थात उनकी जो ऑथेंटिक, उनकी जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी एज ए, एज ए रेफरेंस, संदर्भ के रूप में जो अगर कोट करना है, इस कोटेशन राइट है कि रॉन्ग है, इसको श्रुति से अप्रूवल लेना पड़ता है। क्योंकि श्रुति तो सत्य पर आधारित है, रियलाइजेशन पर आधारित है। स्मृति में दो चीजें होती हैं, वेद उपनिषद आदि विचारों को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर जो लोक विचार है, लोक विचार समझते हैं, जो फोक थॉट्स हैं, जो फोक थॉट्स हैं, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ब्रह्मसूत्र कैटेगरिकली कहता है ये स्मृत स्मार्त, ये स्मृति ग्रंथों में होते हैं। और ये बताया गया क्यों? योगियों में एक फर्क दिखाने के लिए कि कुछ योगी ब्रह्मलोक को जाते हैं, कुछ लोग ब्रह्मलोक को नहीं जाते। जो जाते हैं, जिनको मुक्ति मिल गई, जिनको नहीं मिली, वो फिर जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसते हैं। और ये मेटाफोरिकली जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना इज इक्वल टू डार्कनेस। इग्नोरेंस या अज्ञान के कारण ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। और वो डार्कनेस इक्वल टू क्या बोला? धुआं। शब्द क्या दिया? धूम्र, धुआं, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन। क्योंकि ये सब यहां अंधेरा ज्यादा होता है। और ज्ञान पक्ष को क्या बताया? अग्नि। या अग्नि का क्या मतलब होगा? अग्नि में कैसे मरेगा कोई? अग्नि तो कोई टाइम नहीं है। आग क्या टाइम है? नहीं है ना। तो आग, सूरज की रश्मि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण। सो ये एक तरह के मेटाफोरिकली सिमिलीज हैं, सिमिलैरिटीज दिखाने की प्रोसेस है। और और जो ये जो विचार है भी, तो ये विचार सिर्फ लोक विचार है। तो फिर वो जो एक इंसिडेंट पूरे इतिहास में, वैसे तो हमें एक ही इंसिडेंट मिलता है, वो भीष्म का। और बाय द वे भीष्म कोई ब्रह्मज्ञानी तो थे नहीं। भीष्म तो वॉरियर थे, योद्धा थे, बहुत बड़े राजा थे।
उन्होंने भी बहुत गलतियां की है, ऐसा तो नहीं कि कोई पाप निष्पाप थे। भीष्म की अपना वो दिखाना था कि मेरे ब्रह्मचर्य की, मेरे साधना की सिद्धि की जो शक्ति कितनी ज्यादा है कि मैं अपनी इच्छा से मर सकता हूं। ये जो मैं अपनी जब इच्छा होगी तब मर सकता हूं, इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने उत्तरायण के पहले दिन तक प्रतीक्षा की। इसका और कोई मतलब नहीं था कि उत्तरायण होने पर उनको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मुक्ति मिलने के लिए स्पिरिचुअल अचीवमेंट चाहिए, और भीष्म की कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं थी कि उनको मुक्ति मिल जानी थी। उनको एक पावर था, उनकी माँ ने दी थी या जहां से भी मिला था कि मैं अपनी मर्जी से मरूंगा, उसको उनको प्रूव करना था, इसीलिए। तो इन कंक्लूजन है कि आत्मा शरीर से जब छूटती है, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा बाहर निकलती है, सूर्य की रश्मि के थ्रो ब्रह्म लोक की यात्रा करती है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगला जो तीसरा पाद पढ़ेंगे उसमें सूर्य रश्मि के बाद फिर क्या होता है वो हम उसमें देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।